भागवत गीता अध्याय 2, गीता का सार पाठ 4। इसमें आगे अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कष्टक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक से दूर नहीं हो पाऊंगा। मतलब उसका कहने का तात्पर्य ये था कि इस संसार में इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा इंद्रिय जो है, मेरा मतलब अंतरात्मा जो है वो सूखा जा रहा है, कल्पित होता जा रहा है। और इस पूरे धन से संपन्न राज्य को जीतने से भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने शोक से दूर हो पाऊंगा। मतलब मैं अंदर से फिर भी तरफ ही रहूंगा कि भी मैंने क्या किया है। इसके तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। मतलब उसके शरीर को सुखाया जा रहा था। हाँ, तात्पर्य वही हुआ। उसे इस उलझन से भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। ऐसा नहीं है कि जीवन की समस्याओं को हम अपने जब जीवन की समस्याएं खुद से ज़्यादा बेटर तरीके से हल कर सकते हैं। हम कितने भी बड़े प्रॉब्लम ना हो और ये सोच लें कि सेम प्रॉब्लम अगर मेरे दोस्त के ऊपर में होता और वो मुझसे अगर कोई सोल्यूशन पूछता तो मैं उसको इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन देता। एग्जैक्टली वही सोल्यूशन हमारे प्रॉब्लम का भी होता है। हम अपने दोस्त के लिए, दोस्त किसी लड़की को ही लाइक करता है तो हम उस लड़की को जा करके बताने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते कि भाई देखिए वो मेरा दोस्त है, वो तुमको लाइक करता है, बिल्कुल भी। लेकिन वही जब हम किसी लड़की को पसंद करते हैं तो उसको कुछ भी बोलने में फट जाती है। तो वही चीज़ है, अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हमको लगता है बहुत बड़ा समस्या है। लेकिन वही हमारा कोई दोस्त उसी प्रॉब्लम में, सेम प्रॉब्लम में होता है तो हम उसको बड़ी आसानी से उसका सोल्यूशन बता देते हैं। तो सेम चीज़ अगर हम अपने ऊपर भी अप्लाई करें तो अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एक्चुअली उस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे होते हैं। यदि इसमें सहायता कर सकता है तो वो है एकमात्र गुरु। गुरु कोई भी हो सकता है, एक्चुअली कोई भी गुरु हो सकता है। उसके लिए कोई डिफाइन नहीं है कि कोई आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए या ज़्यादा नॉलेजेबल गुरु होना चाहिए। जो हमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पा रहा है और हमारी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा है, मेरे ख्याल से तो वही हमारा बेटर गुरु हो सकता है। और महादेव से बेहतर तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं हो सकता जो हमको बेहतर तरीके से समझे। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% श्री कृष्ण भावनाभीत होना चाहिए। कृष्ण भावनाभीत होने का मतलब ये होता है जिस कार्य को कृष्ण करना पसंद करता था, जैसे गायों की सेवा करना, गाय चराना, दूसरों की मदद करना, हर समय अपने दोस्त यार में हंसी खेलते रहना, बेफिजूल की बकचोदियाँ नहीं करना, तो उसे कहते हैं कृष्ण भावनाभीत होना। वही एकमात्र परमाणु गुरु हैं और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो श्री कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष है। यहाँ भगवान चैतन्य कहने का अर्थ यहाँ पे कृष्ण को नहीं इंडिकेट किया जा रहा है। इसमें जो लिखा गया है, जो बुजुर्ग हैं उनको भगवान का दर्जा दिया गया है कि वो भगवान श्री चैतन्य, उनके आगे में भगवान कृष्ण का सीधा कृष्ण लिखता है। कृष्ण तत्वता हो, चाहे वो जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। इस बात पे मैं एग्री करता हूँ। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष, कृष्ण तत्ववेत्ता, कृष्ण के विज्ञान में दक्ष हो तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। कृष्ण के विज्ञान इन द सेंस यहाँ पे समझाना चाहिए था कि कृष्ण का विज्ञान क्या है। तो कृष्ण के विज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि कृष्ण इस मंत्र का जाप नहीं करता था। तो कृष्ण भावनाभीत होने का अर्थ ये होता है कि जो चीज़ कृष्ण को पसंद आती थी वही चीज़ करें। और मुझे नहीं लगता कृष्ण हरे कृष्णा जपता था कभी भी, तो हमें भी मुझे नहीं लगता कि मुझे भी वो करना चाहिए। अतः कृष्ण
तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वो वैष्णव नहीं है या श्री कृष्ण भावना भविष्य नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या श्री कृष्ण भक्त हो तो गुरु बन सकता है। वैष्णव और कृष्ण भक्त होने का सेंस ये नहीं है कि सिर्फ कृष्ण के जो भक्त हैं वही गुरु बन सकते हैं। कृष्ण भक्त होने का मतलब है उसके आचरण का भक्त, जो आचरण वो अपनाता था। जैसे राम भक्त होने का मतलब है राम का आचरण का, मर्यादा का पालन करना। उसी तरह कृष्ण का भावना भवित होने का मतलब है, उसका भक्त होने का मतलब है जो चीज़ें कृष्ण करता था सेम वो चीज़ें दोहरा जो रहा है वही कृष्ण का भक्त है। ये नहीं कि मंदिर में जाकर सुबह शाम अगर कृष्ण कृष्ण या हर महीने महीने वृंदावन पे पहुंच जाता है तो कृष्ण का भक्त है। जो कृष्ण की आचरण अपना रहा है वो कृष्ण भक्त है, एज पर मतलब एज पर वेद। विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उन्हें सांसारिक जीवन की समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई हैं। वो विभिन्न साधनों से शांति खोजता है, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वो कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कृष्ण ने किसे चुन रखा है? अगर कृष्ण द्वारा पारित होना चाहिए तो पता भी तो चलनी चाहिए कि भैंस की वो है कौन, क्योंकि कृष्ण ने आकर तो किसी को बताया नहीं, तो फिर उसी से कैसे। और ये लोग डिसाइड कैसे कर लेते हैं? यहाँ पे गीता में लिखा हुआ है कि जो वेद का ज्ञानी हो, जो वेद पढ़े हुए हों, उन्हीं को सिर्फ दान दक्षिणा देना चाहिए, मतलब द्वारे पाया तो उन्हीं को भिक्षा देनी चाहिए। यार जो वेद का ज्ञानी है उसको सबसे पहली बात है भिक्षा मांगनी ही क्यों चाहिए? वेद पढ़ के तो देखो लोगों ने कितना कितना बड़ा यंत्र बना दिया है कि भैंसी क्या क्या बना दिया। लोग बोलते भी हैं कि मैंने गीता पढ़ के किया है। इन लोगों ने क्या उठा लिया? भिक्षा मांग रहे हैं भैंस की। यदि आर्थिक विकास तथा बौद्धिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए सुखों को दूर कर पाते तो अर्जुन ये न कहते कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उनके शोकों को दूर नहीं कर सकती। हाँ, अपने मन में अगर कोई भी ग्लानि हो तो सब कुछ भी हो, जैसे कि किसी को बुखार लग जाए तो सामने में 56 पकवान भी होते हैं तो उसको खाने का मन नहीं करता। तो अगर मन में दुख हो तो सामने में कुछ भी हो तो फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए उसने कृष्ण भावना भवी का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। समरसता का मतलब मुझे नहीं समझ में आया, वैसे शांति अच्छा सुकून उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोक की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, ऐसे झटके में समाप्त हो सकती है। भागवत गीता इसकी पुष्टि करती है। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। हाँ, ऐसे तो सही में रावण जैसे राजनीतिज्ञ, जो रावण जैसा राजा, राज्य से बेहतर राज्य रावण का राज्य था। पता है, लंका का वासी रावण को सिर्फ अपना भगवान नहीं हर चीज़ मानते थे। रावण के लिए अपना जान दे सकते थे। एक प्रकार से नेपाल के जैसे, नेपाल में और ब्रिटिश का जब युद्ध हुआ था तो यहाँ के आर्मी के साथ साथ यहाँ के पब्लिक भी जब निकल गए थे बाहर, इसी वजह से ये कभी गुलाम नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सोल्जर, हर कोई सोल्जर था उस टाइम। उसी तरह रावण का राज्य जो था वो राम राज्य से ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि राम राज्य में आप समझ सकते हैं कि जब राम युवराज बन गया था उसके बावजूद उसे दशरथ के दशरथ का कोई राइट नहीं बनता था। जब तक वो राजकुमार था तभी तक दशरथ उसको बोल सकता था कि मेरे प्रतिज्ञा की वजह से तुम वनवास जाओ। लेकिन जब वो राजकुमार से युवराज बन गया था तो वो प्रजा का हो चुका है, तो फिर दशरथ उसको कैसे बोल सकता था कि तुम वनवास जाओ। और अगर उसको वनवास भेजा जा रहा था तो उसको पब्लिक क्या कर रही थी, क्योंकि वो तो उसका युवराज था। पब्लिक ने उसको जाने कैसे दिया? पब्लिक के कहे अनुसार अगर एक बात बताओ, पब्लिक ने कहा कि सीता बचलन है उसको छोड़ दो, राम ने छोड़ दिया, तो फिर पब्लिक ने कहा था उस टाइम में वनवास मत जाओ, तो राम क्यों नहीं माना उसकी बात? ये भी सोचने की बात है वैसे।
ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी मतलब उसके कहे हुए मार्ग पे चलनी होगी। नॉट इन द सेंस कि हम हर समय मंदिर में जाएं और हर समय कृष्ण की भक्ति में लगे रहें और अपना काम छोड़ दें, क्योंकि कृष्ण ने अपना काम कभी नहीं छोड़ा था। महादेव के कितने बड़े भक्त थे, लेकिन फिर भी उसने हर वक्त महादेव महादेव नहीं किया, तपस्या नहीं की। वो महादेव को याद करते थे लेकिन अपना काम करते थे, अपना कर्म उसका था, अपना कर्म करता था। ये नहीं है कि उसके पास ताकत थी तो गाय चराना छोड़ करके सीधा चलो किसी राज्य पे ही हमला कर देते हैं। कोई राज्य उधर वो मथुरा से क्या हमला करेगा, इधर उससे बड़ी राज्य में खड़ा कर लेता हूँ और इधर से सेना के साथ हमला करूंगा। उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। संजय ने कहा, धृतराष्ट्र के वहाँ संजय प्रवचन दे रहा था क्योंकि वेद व्यास ने उसको दिव्य दृष्टि दी हुई थी, तो युद्ध का सब कुछ देख रहा था वहाँ पे राजमहल में बैठे बैठे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। संजय धृतराष्ट्र को बता रहा था वहाँ से देखे लाइव प्रशासन कि वहाँ पे अर्जुन कृष्ण को बोल रहा है कि चाहे जो हो जाए मैं युद्ध नहीं करूँगा, देखते हैं बाद में क्या होता है, और इतना बोल के वो चुप हो गया है। तात्पर्य तो उतना ही था। देखते हैं तात्पर्य। धृतराष्ट्र को ये जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। हाँ, ये बात तो है, उसको तो सही में प्रसन्नता हुई होगी, क्योंकि अर्जुन का युद्ध ना करने का मतलब है बस जीत। क्योंकि उधर से तो एक अभिमन्यु, अर्जुन और एक दो योद्धा थे जिस जैसे, लेकिन फिर भी अर्जुन मेन पार्ट था उसका। अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने परिवार के स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसके शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वो शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या श्री कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें ये सही बोल रहा है कि जब अर्जुन युद्ध छोड़ करके भक्ति के मार्ग पे जा रहा है, अपना कर्म योग छोड़ करके भक्ति योग को अपना रहा था, तो कृष्ण उससे गुस्सा हुआ और उसके लिए उसने इतना बड़ा गीता सुनाया कि नहीं, कर्म योग ही श्रेष्ठ कर है भक्ति योग से बड़ा, क्योंकि तुम भक्ति के मार्ग पे जाओगे तो वो चीज़ें नहीं पा पाओगे जो तुम कर्म के मार्ग करके जा करके पा सकते हो। लेकिन गीता में हर जगह भक्ति को ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है, तो यही समझ में नहीं आता अपोजिट डायरेक्शन में। फिर श्लोक में इसमें एक दो श्लोक गलत हैं, जहाँ पे बोला गया है कि सतोगुणी के अलावा रजोगुणी और तमोगुणी असुरी प्रवृत्ति के होते हैं। ये सब सरासर गलत है। ऐसे तो राम भी रजोगुणी था, कृष्ण भी रजोगुणी था, तो वो लोग तो राक्षस प्रवृत्ति के नहीं थे, उसी ने तो ये गीता कहा हुआ है। बात में के तात्पर्य में तो कुछ गलत भी हैं, सही भी हैं। आगे देखते हैं।